नमस्कार बच्चों, एक बार फिर राजकुमार क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को लेकर आए बहुत ही अति महत्वपूर्ण एक टॉपिक, भारतीय संविधान। भारतीय संविधान क्या है? भारतीय संविधान की कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद समझने से पहले हम थोड़ा सा भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में एक नज़र डालें। देखिए, संविधान में अगर आप लोगों को संविधान का पता नहीं है, हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। कुछ स्टूडेंट बीए कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं, 12th हो जाते हैं, लेकिन उनको अपने संविधान के बारे में कोई पता नहीं होता। ये वही बात होती है, जैसे हम कोई भी बस में अगर हम सफ़र कर रहे हैं और बस का हमें पता नहीं है कि बस कहाँ जा रही है, यही हमारी स्थिति रहती है। तो हमें नहीं लगता कि अन्य और दूसरे देशों में हमारे देश जैसी स्थिति होगी, कि यार दूसरे देशों में हमारे संविधान का कोई उन देशों में नागरिकों को संविधान का पता नहीं, लेकिन हमारे देश में हमारे देश के नागरिकों को अपने संविधान के, हमारे अधिकारों के बारे में कोई पता नहीं होता। कैसा संविधान, क्या चल रहा है, कैसे राष्ट्रपति, कैसे मुख्यमंत्री, कैसे संघ, कैसा हमारे देश का संघ है, कोई इसका कोई नॉलेज नहीं रखते। तो हम सबसे पहले थोड़ी सी हमारे भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में चर्चा करें। भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का शुरुआत कहाँ से हुई थी? जब स्वतंत्रता के बाद, जब 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो उसके बाद हमारे देश के नेताओं ने, हमारे देश के नागरिकों हम यह सोचा कि हमारा भी एक कोई अपना खुद का संविधान हो, जिस संविधान के अनुसार हमारा देश आगे बढ़ सके और चले। संविधान का मतलब क्या है? सबके लिए एक सा विधान हो। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? 1946 की कैबिनेट मिशन योजना भारतीय संविधान सभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर इसे व्यावहारिक रूप प्रदान किया गया। कैबिनेट मिशन योजना में निश्चित किया गया कि भारतीय संविधान के निर्माण हेतु परोक्ष निर्वाचन के आधार पर एक संविधान सभा की स्थापना की जाए, जिसमें कुल कितने सदस्य हों? 389 सदस्य हों, जिसमें 292 कौन से हों? ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, जो अंग्रेजों ने प्रांत बनाए थे, और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के, और 93 जो हमारे देश में देसी रियासतें थी उनके प्रतिनिधि हों। तो संविधान सभा का एक गठन हो गया। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1947 में संविधान सभा के कुल कितने सदस्य हुए? 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्य के लिए ही चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस से 208, मुस्लिम लीग के कितने? 73, और 15 अन्य दलों के स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचन हुए। लेकिन बाद में मुस्लिम लीग के जो नेता थे, उन्हें निर्बल स्थिति देखकर जो भारतीय संविधान सभा की बहिष्कार कर दिया, और उन्हें अपने एक अलग देश की एक मांग कर दी, पाकिस्तान की। तो यहीं से भारत का बंटवारा हो गया। बस संविधान सभा का गठन 3 चरणों में पूरा हुआ। संविधान कैबिनेट मिशन और संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ, और एवं कुल 389 सदस्यों की संख्या निश्चित की गई। द्वितीय चरण की शुरुआत 3 जून 1947 की विभाजन योजना से होती है, और संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया, जिसके अनुसार 324 प्रतिनिधि होते थे। तृतीय चरण देसी रियासतों से संबंधित था, और उनके प्रतिनिधि संविधान सभा में अलग अलग समय में सम्मिलित हुए। हैदराबाद ही एक ऐसी रियासत थी जिसमें प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुई। अब संविधान सभा का कार्यकरण कैसे हुआ, तो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, उनको अस्थायी सदस्य अध्यक्ष चुना होगा उनके लाने। फिर बाद में इसमें सदस्य कितने थे? 210। और 11 दिसंबर 1946 को बैठक में राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी सदस्य चुना गया। ध्यान रखना, स्थायी सदस्य किसको चुना गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, संविधान सभा को। ध्यान रखना, संविधान सभा के, जैसे मान ले कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगर समझ में, तो संविधान सभा के प्रमुख, इसमें और भी सदस्य थे, जैसे नेहरू जी थे, और
सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद हैं, मौलाना आज़ाद, चक्रवर्ती, राजमोहनचार्य, गोविंद वल्लभ हैं, बाल गोविंद खैर इत्यादि और भी नेता थे, जे मुख्य सदस्य थे। कृष्णमुरारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं, और भी सदस्य जैसे और भी सदस्य जैसे कुछ महिलाएं भी थी। महिला सदस्यों में जैसे सरोजिनी नायडू थी हैं, श्रीमती हंसा मेहता थी, दुर्गाबाई थी, देशमुख थी, तो ये महिला सदस्य भी थी। तो इस तरह से संविधान सभा का कार्यकारण हुआ। फिर समिति बनाई गई। समिति भारतीय संविधान निर्माण की कार्य करने के लिए अनेक समिति बनाई गई, जिसमें प्रमुख कौन थी? राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संचालन समिति, नेहरू जी की अध्यक्षता में संघ संविधान समिति, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में प्रांतीय संविधान समिति, और जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में झंडा समिति, और ध्यान रखना, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यों की प्रारूप समिति बनाई गई। कौन की अध्यक्षता में? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की। प्रारूप समिति संविधान का प्रारूप तैयार करने 19 अगस्त 1947 को संविधान सभा प्रारूप समिति का गठन किया गया है, जिसमें अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उनकी नियुक्ति की गई अध्यक्षता के लिए। तो संविधान की इस तरह से समिति तैयार की गई। फिर संविधान की स्वीकृति कब मिली? 1 फरवरी 1948 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप प्रदान किया गया। फिर इसी दिन अध्यक्षता के हस्ताक्षर हुए और संविधान के कुल 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू किए गए, परंतु शेष संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो इस तरह से यह हमारे संविधान का इतिहास, इसकी उद्देश्य इसका प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अभिनीत और आत्मार्पित करते हैं। तो यह है हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो कुछ विशेषताएं हैं, विशेषताएं हमारे संविधान की विशेषताएं हैं। और संविधान में फिर अनुच्छेद कितने हैं? भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, और जो कितने भागों में बांटी गई है? 22 भागों में। ध्यान रखना, हमारे भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395। और भाग कितने हैं इसके? 52 भाग हैं। और अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12 इसमें अनुसूचियाँ। तो अनुसूचियों के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। आज थोड़ा सा शॉर्ट में आप लोग अनुच्छेद के बारे में समझ लो। अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद जो हमारे संविधान में कुल 395 अनुच्छेद हैं, तो इनको अच्छे ध्यान से थोड़ा समझ लो। 395 अनुच्छेद, भाग कितने हैं? 22। इसके भाग कितने हैं? 22 भागों में इसको बांटा गया है। भाग 1, सबसे पहले भाग 1 में जो कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है? 1 से 4 तक। याद रखना, भाग 1 में 1 से 4 तक, जिसमें संघ का नाम, राज्य क्षेत्र, स्थापना, सीमाएं आदि का वर्णन है। इसमें 1 से 4 तक सम्मिलित हैं। इसमें संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, नए राज्यों का प्रदेश या स्थापना, नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों की क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन के संबंध में प्रावधान किया गया है। अब उसके बाद दूसरा भाग है ना, जो दूसरा भाग है वो अनुच्छेद 5 से 11 तक सम्मिलित है। कहाँ से? 5 से 11 तक, जिसमें नागरिकता के संबंध में प्रावधान में। अब हमारे लिए जो हमारे नागरिक हमें मतलब पूरे देश के नागरिकों के लिए कुछ हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिनका वर्णन कहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35 तक। ध्यान रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वे कहाँ से कहाँ तक हैं? अनुच्छेद 12 से 35। इसमें मूल अधिकार दिए गए हमारे लिए, संबंध में प्रावधान किया गया है। इसमें
अनुच्छेद 14 से 18 तक है मूल अधिकार, और समानता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, और शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हमें मिला है अनुच्छेद 29 एवं 30 में। तो ये ध्यान रखना, मौलिक अधिकार हमें कहाँ से कहाँ तक वर्णन है, 12 से 35, इसमें समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 20 अनुच्छेद में, और शोषण के विरुद्ध अधिकार 34, 23 से 24, और हमारे धर्म का अधिकार, हम कोई भी अधिकार, हमारा अधिकार है कि हम कोई भी धर्म का पालन कर सकते हैं, और शिक्षा का अधिकार और संस्कृति का अधिकार 29 से 30, और उपचारों का अधिकार कहाँ से कहाँ तक, 32 से 35 तक नागरिकों को प्रदत्त संविधानिक उपचारों का अधिकार तथा कुछ वर्षों के लिए विशेष परिस्थितियों में मौलिक अधिकार के लागू न होने का प्रावधान किया गया है। कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं, जब कोई ऐसी स्थिति बनती है तो ये अधिकार हमसे कुछ समय के लिए मतलब कम कर दिए जाते हैं। तो ये ये क्या है, कौन से अनुच्छेद में है, 32 से 35 तक। अब उसके बाद देखो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ये कहाँ से हैं, 36 से 51 तक, 36 से 51 तक है, जिसमें राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। फिर उसके बाद है संघ की शासन है, मौलिक कर्तव्य, हमारे लिए मौलिक कर्तव्य, जो मौलिक कर्तव्य हैं भाग 4 का में वर्णित है। इसमें अनुच्छेद 51 का को सम्मिलित किया गया है। इसमें नागरिकों के मूल कर्तव्य उल्लेख है। यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में शामिल किया गया था। मतलब हमारे कर्तव्य भी हैं, हमें अधिकार तो हमें मिल गए हैं, मौलिक अधिकार तो मिल गए, लेकिन हमें हमारे राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्य हैं, जैसे हमारी राष्ट्रीय संपदा की संरक्षण करना है, राष्ट्रीय एकता बनाए रखना है। तो इस तरह से हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। तो जी इनका वर्णन कहाँ है, 51 में है। और फिर उसके बाद है संघ की शासन, 5वां भाग क्या है, संघ की शासन। इसमें राष्ट्रपति है, मंत्री परिषद है, सांसद है, और जो कहाँ से कहाँ तक है, 51 से संघ के जो है संघ की स्थापना ये कहाँ से है, 51 मतलब 52 से 151 तक है। 52 से 73 में भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की योग्यता, निर्वाचन, पदावधि, शपथ आदि के संबंध में प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 74 और 75 में राष्ट्रपति की सहायता सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था, अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी तथा अनुच्छेद 77 एवं 78 में भारत सरकार के कार्य संचालन तथा राष्ट्रपति की जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के संबंध में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 79 से 106 में भारतीय संसद के संबंध में उल्लेख किया गया है, जबकि अनुच्छेद 107 और 122 से 122 तक संसद की विधायी प्रक्रिया, वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया का उल्लेख मिलता है। अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति, अनुच्छेद 124 से 147 में संघ की न्यायपालिका संबंध में प्रावधान तथा अनुच्छेद 148 से 151 में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। भाग 5, कौन सा भाग, 5, राष्ट्रपति, मंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय है, इनका सबका वर्णन किया गया है। किसके पास कितनी शक्तियां हैं, किसकी क्या योग्यता है। तो इसमें सब पूरा इनका चुनाव कैसे होता है, इनका मतलब इनके अधिकार क्या है, तो इनका सबका वर्णन किया गया है भाग 5 में। अब उसके बाद भाग 5 के बाद 51 से 151 तक
अब भाग 6 राज्यों का शासन 152 से 237 तक। राज्यों का शासन, इस भाग में अनुच्छेद 152 से 237 तक सम्मिलित है, जिसमें देश की कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका संबंधित प्रावधान समयावधि अनुच्छेद 152 द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य के राज्यों के सामान्य संवर्ग से पृथक कर दिया गया है। अनुच्छेद 153, 162 से 153 से 162 राज्यपाल से संबंधित, जबकि अनुच्छेद 163 से 164 राज्य के मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों के संबंध में प्रावधान है। अनुच्छेद 168 से 195 राज्य विधानमंडल के गठन, राज्य विधानमंडल के अधिकार, कार्य, संचालन, विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं, राज्यों के विधानमंडल और उनके सदस्यों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति से संबंधित प्रावधान सम्मिलित है। अनुच्छेद 196 से 212 में विधानमंडल की विधायिका तथा वित्तीय प्रक्रिया के संबंध में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल की विधायी शक्ति के संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 214 से 231 में राज्यों के उच्च न्यायालयों की संगठन और शक्तियों के संबंध में प्रावधान है। अनुच्छेद 233 से 237 में अधीनस्थ न्यायालयों के संबंध में प्रावधान है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। भाग 6 राज्यों की शासन, ध्यान रखना इसमें राज्यों का शासन। अब उसके बाद भाग 7, इस भाग में अनुसूची के भाग खा के विषय में वर्णन है। कौन से भाग 7 में? अब भाग 8 देखो। भाग 8 संघ और राज्य, इसमें अनुच्छेद 239 से 241 तक सम्मिलित है। इसमें राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। अब भाग 9 इसमें पंचायतें, इसमें ध्यान रखना ये कौन सा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन सा भाग? 9। इसमें 243 से 243 ऋणा तक शामिल है। इसमें ग्राम पंचायतों के संबंध में प्रावधान किया गया है। फिर भाग 9 का में नगर पालिकाओं है। नगर पालिका इसमें अनुच्छेद 243 ता से 243 या और 6 तक सम्मिलित है। नगर पालिकाओं के संबंध में प्रावधान, जो हमारी पंचायतें जैसे हमारी ग्राम पंचायतें हैं। ग्राम पंचायतें कौन से भाग में आती हैं? भाग 9 में। और अनुच्छेद कौन सा है? 243 से 243 ऋणा। ऐसे क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है कि पंचायतों का किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? तो 243। और नगर पालिकाओं का 243 है। फिर भाग 10 में क्या है? इसमें अनुसूचित और जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति, इसका वर्णन किया गया है। इसमें अनुच्छेद 243 और 244 का सम्मिलित है। फिर भाग 11 संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। भाग 11 में संघ मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में संबंध का वर्णन किया गया है। इसमें अनुच्छेद 245 से 263 तक सम्मिलित है, जिसमें संघ और राज्यों के बीच संबंधों का उल्लेख किया गया है। उसके बाद भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद, इसमें अनुच्छेद 264 से 300 तक है। फिर भाग 13 इसमें भाग 13 में क्या है? भारत के राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य इनका वर्णन किया गया है। कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 301 से 307 तक। 301 से 307 तक। भाग 14 में क्या है? अधिकरण, इसमें अनुच्छेद 32 का से 323 है। 323 से का से 323 खा सम्मिलित है। इसमें प्रशासनिक अधिकरणों के संबंध में प्रावधान। इस भाग में 42वें संशोधन द्वारा 1976 में संविधान में सम्मिलित किया गया था। अब उसके बाद है भाग 15, जो निर्वाचन है, जो चुनाव करवाता है,
उसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? भाग 15 में। भाग 15 14 का और भाग 15 निर्वाचन। तो निर्वाचन इसमें अनुच्छेद 324 से 329 सम्मिलित है। इसमें निर्वाचन आयोग के निर्वाचन के संबंध में अन्य प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। और उसके बाद 16 भाग 16। तो भाग 16 क्या है? कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। इसमें अनुच्छेद 330 से 342 तक सम्मिलित है। इसमें लोकसभा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व, राज्य की विधानसभा और आरक्षण, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आदि के संबंध का प्रावधान किया गया है। और उसके बाद भाग 17 में राजभाषा है, जो अपनी राजभाषा 343 से 351 तक। इसमें भाषा में संघ में भाषा, प्रादेशिक भाषाओं, उच्चतम और उच्च न्यायालयों की भाषाओं के संबंध को प्रावधान करोगे। कहाँ पर? भाग 17 में। और अनुच्छेद 343 से 351 तक। फिर उसके बाद भाग 18, इसमें आपात उपबंध। इसमें अनुच्छेद कौन सी? 352 से 360 सम्मिलित है। इसमें आपात उपबंधों का उल्लेख किया गया है। जैसे कोई आपात स्थिति बनती है, युद्ध जैसी स्थिति बन गई या अन्य प्राकृतिक प्रकोप जैसी स्थिति बन गई, तो इसमें कौन से कहाँ वर्णन किया गया है? 352 से 360 तक। अब भाग 19 प्रकरण। इसमें अनुच्छेद 361 से 367 तक सम्मिलित है। इसमें राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्य प्रमुखों का संरक्षण, संसद और राज्य विधानमंडलों की कार्रवाइयों के प्रकाशन का संरक्षण आदि के संबंध में प्रावधान किया गया है। कहाँ? भाग 19 में। अब उसके बाद भाग 20 संविधान का संशोधन। कौन से भाग में? भाग 20 में। इसमें अनुच्छेद 378 में संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है कि कभी जैसे संविधान का कभी संशोधन करना है तो वे कौन से अनुच्छेद में है? 368 में। 368 में संविधान का संशोधन। संसद की कितनी शक्ति है? संसद अपनी शक्ति का उपयोग करके कोई भी संशोधन संविधान में संशोधन कर सकती है। फिर उसके बाद है भाग 21। भाग 21 में क्या है? अस्थायी संक्रमणकाली और विशेष उपलब्ध, जिसमें अनुच्छेद 369 से 352 सम्मिलित है। अब उसके बाद भाग 22। भाग 22 इसमें संविधान के अपने संविधान का संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में, प्राधिकृत, पाठ और निरसन। इसमें अनुच्छेद 393 से 95 तक सम्मिलित है, जिसमें संविधान का संक्षिप्त नाम दिया गया है, प्रारंभ दिया गया है और हिंदी में प्राधिकृत, पाठ आदि के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो जो है संक्षिप्त हमने आप लोगों को जानकारी दी हमारे संविधान के अनुच्छेदों के बारे में। तो भारतीय अपने अनुच्छेद कितने हैं? 395, जो कितने भागों में बांटा गया है? 22 भागों में। और हमारी अनुसूचियाँ कितनी हैं? अनुसूचियाँ ध्यान रखना 12। ध्यान रखना अनुसूचियाँ कितनी हैं? 12। और अनुच्छेद कितने हैं? 395। अब अनुसूचियों के बारे में हम आगे अगले वीडियो में आप लोगों से चर्चा करेंगे और भारत के जो हमारे संविधान है उसकी विशेषताओं के बारे में, हमारे मूल कर्तव्य क्या है, हमारे मूल अधिकार क्या है, भारतीय नागरिकता क्या है, इसके बारे में हम आगे, और राष्ट्रपति की शक्ति क्या है, उपराष्ट्रपति की शक्ति क्या है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। मंत्रिपरिषद क्या है, प्रधानमंत्री क्या है, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ क्या है, संघीय संसद क्या है, राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में आप लोगों से चर्चा करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि इससे आप को थोड़ी सी आप लोगों को संविधान के बारे में ज़रूर हेल्प मिली होगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। हम और संविधान के बारे में आप लोगों को हम बता दें, यदि हम पढ़ लिख गए, बीए कर ली, एमए कर ली, और हमें अगर हमारे संविधान की जानकारी नहीं है, संविधान का ज्ञान नहीं है, हमारे देश का जिस संविधान से चल रहा है हमारे, तो हमें हमारे कर्तव्य और हमारे अधिकारों का हमें कोई पता नहीं चलेगा। इसलिए हमें हमारे संविधान के बारे में
जानकारी रखना बहुत अति महत्वपूर्ण है। तो हमने आप लोगों को आज अनुच्छेद के बारे में बताया और अगले वीडियो में हम और संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।